अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड कंपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड इज़ ए रेड कलर फ्लूइड, इज़ रेड कलर्ड फ्लूइड। ठीक है, दैट सर्कुलेट इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, दैट सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, और इसका काम क्या है? ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को देनी है और उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड लेने हैं। ठीक है, ये ब्लड का फंक्शन आ जाता है, मेजर जो फंक्शन है ब्लड का। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड की कंपोजिशन। ठीक है, तो ब्लड जो होता है टोटल 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है 8% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि जितना हमारा बॉडी का वेट है उसमें से 8% जो है वो ब्लड बना रहा होता है। ठीक है, अब ब्लड का जो है ना, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जो टोटल ब्लड है, ब्लड में से 45% सेल्स होते हैं और 55% उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, सेल्स और 55% प्लाज्मा, यानी कि ब्लड खुद जो है वो 8% ऑफ द बॉडी वेट है, और अगर टोटल ब्लड लें तो उसमें से 45% सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आते हैं दैट आर प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और थर्ड हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स का काउंट कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं 4.8 मिलियन टू 5.4 मिलियन होते हैं। ठीक है, इनका काउंट है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 150,000 से 400,000 या 1.5 लाख टू 4 लाख होते हैं। ठीक है, और जो WBCs होते हैं वो 5,000 टू 10,000 होते हैं। ठीक है, अब ये जो WBCs होते हैं इनके अंदर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर फर्दर ग्रेन्यूलोसाइट्स वो होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेन्यूलर होता है, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड देखते हैं तो हमें ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म नज़र आएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, इयोसाइनोफिल और बेजोफिल्स। ठीक है, और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब टोटल जो WBCs हैं, ठीक है, 5,000 टू 10,000, उनमें से 60 टू 70% होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और 2 टू 4% होते हैं इयोसाइनोफिल्स और 0.5 टू 1% होते हैं बेजोफिल्स। ठीक है, और 3 टू 8% होते हैं मोनोसाइट्स और 20 टू 25% होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर 2 तरह के सब्सटेंसेस होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आ जाता है?
वाटर, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है प्लाज्मा का दैट इज़ वाटर। 90% ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि टोटल अगर 55% प्लाज्मा टोटल ब्लड का है, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ टोटल प्लाज्मा लें तो टोटल प्लाज्मा का 90% जो है वो वाटर बना रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। और जो ब्लड के अंदर गैसेस होती हैं, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ब्लड के, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आ जाएंगे, विटामिन्स, ठीक है, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है। वेस्ट आ जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होती है, इसका जो काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है, ये उसको मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। और फिब्रिनोजिन जो होती है दैट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स के अंदर हेल्प करती है। और ग्लोबुलिन जो होती है, ये फर्दर इसकी 4 टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गैमा ग्लोबुलिन, ठीक है।